अभी तक मेरे जितने भी कटिंग फेजेस हुए हैं उनमें से ये कटिंग फेज मेरा बेस्ट रहा है, क्योंकि मैंने इस कटिंग फेज में वो गलतियां नहीं करी जो कि मैंने अपने पिछले कटिंग फेजेस में की थी। या फिर तुम लोग ये भी कह सकते हो कि अपने पिछले कटिंग फेजेस में जो मैंने गलतियां की थी मैंने उनसे सीखा और मैंने जाना कैसे मैं जल्दी से जल्दी फैट लूज कर सकता हूँ, वो भी बिना मसल मास को लूज किए हुए। इस कटिंग फेज की स्टार्टिंग में मेरा वेट था ऑलमोस्ट 72 केजीज और अभी लगभग 2 महीने हो चुके हैं और मेरा वेट है 67.5 केजीज। तो ऑलमोस्ट मैंने 5 किलो लूज कर लिया है लगभग 2 महीने के अंदर अंदर। और भाई इस बार जो बॉडी में शेडनेस आई है ना वो पिछले दोनों कटिंग फेजेस से बहुत ही नेक्स्ट लेवल आई है, तुम लोग देख भी सकते हो। और पहले तो यार मुझे शेडलेस होने में थोड़ी शर्म आती थी क्योंकि बॉडी तो थी पर बॉडी में फेट भी था, तो उसकी वजह से शेडनेस नहीं थी। लेकिन अब तो तुम मुझे जहाँ बोलोगे ना मैं वहाँ पे शेडलेस हो जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है वो शेडनेस है अंदर। और भाई अब इस वीडियो में मैं तुम्हें इतना डिटेल और इतना सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा ना कि कैसे तुम लोग इजीली फेट लूज कर सकते हो, क्योंकि यार मेरे अकॉर्डिंग है ना फेट लूज करना बहुत ज़्यादा आसान है बल्क करने से। और बल्क करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ भी तुमने बाहर खाया और वेट इंक्रीज कर लिया, उससे आसान तरीका तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता वेट इंक्रीज करने का। लेकिन बल्क करने से मेरा मतलब है कि अपने मसल्स को ज़्यादा इंक्रीज करना अपने कंपेरेटिवली अपने फैट से, और वो बल्क करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और अगर मैं तुम्हें अपना खुद का एग्जांपल दूँ ना तो जैसे पिछली बार मेरा कटिंग फेस खत्म हुआ था ना तो वहाँ से मैंने बल्किंग स्टार्ट कर दी थी और 1.5 साल के अंदर मैंने ना 8 किलो वजन इंक्रीज कर लिया था। 72 73 हो गया था मेरा 64 से। और अभी तुम लोग देख रहे हो कि केवल 2 महीने के अंदर अंदर मैंने 5 किलो कम कर लिया है। अगर मैं चाहता ना तो मैं इजीली है ना डल्टी बल करके है ना 4-5 महीने के अंदर अंदर 10 से 12 किलो इंक्रीज कर सकता था। लेकिन यार मैं है ना एक क्लीन बल करना चाहता था क्योंकि यार मुझे पता था कि इसके बाद मुझे कट करना है ही, और इतना फैट होने की वजह से मेरे को है ना फैट लूज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती और टाइम भी लगता। तो इसलिए मैंने ना क्लीन बल करना ज़्यादा बेटर समझा। और अगर मेरी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा होता तो मेरी बॉडी उस टाइम इतनी शाइन भी नहीं करती, तो फिर जिम करने का मतलब ही क्या था। बात तो सही है। तो देखो यार तो मैंने तुम्हें थोड़ी रामलीला सुना दी कि कैसे पहले मैंने कट करा फिर बल करा दिस एंड डैट। लेकिन अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे मैंने इस कटिंग फेज में प्रोसीड करा जिससे कि मैं है ना जल्दी से जल्दी अपने फैट को लूज कर पाया, वो भी बिना मसल मास को लूज किए हुए। पर यार अगर उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो ये तो हो गया फॉर्मेलिटी की बात। अब देखो एक सिंपल सी चीज समझो कि यार तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि फैट को लूज करने के लिए तुम्हें जाना पड़ता है केले डेफिशिएंट में। ये जो तुम मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कराई है, या फिर तुम अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे कि हाउ टू लूज फैट तो वहाँ पे वो लोग तुम्हें ये बताएंगे कि तुम्हें फैट लूज करने के लिए जाना पड़ेगा केले डेफिशिएंट में। और वो सही बात भी है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ये नहीं बताने आया हूँ कि तुम्हें केले डेफिशिएंट में जाना है। मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि केले डेफिशिएंट में रहते हुए तुम्हें कैसे प्रोसीड करना है, यानी कि अपनी डाइट में कब और कैसे चेंजेस करना है, अपनी ट्रेनिंग में कब और कैसे चेंजेस करना है, जिससे कि तुम लोग अपनी फैट लॉस की जर्नी को बहुत ही स्मूथली प्रोसीड कर पाओ, वो भी मिनिमम मसल मास को लूज करते हुए। तो देखो यार इस वीडियो को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो उनके लिए जिनको नहीं पता है कि केले डेफिशिएंट होता क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ केले डेफिशिएंट। और दूसरा वो जिनको पता लग चुका है या जिनको पहले से पता था कि केले डेफिशिएंट क्या होता है बट अब उसमें उन्हें प्रोसीड कैसे करना है। तो जिनको पता है कि केले डेफिशिएंट क्या होता है वो लोग वीडियो को थोड़ी सी आगे बढ़ा लेना है यार, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है ना वीडियो का उसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं ताकि जो सेकंड मेन पार्ट है वीडियो का उसको मैं तुम्हें डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखो केले डेफिशिएंट को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले जाननी पड़ेगी कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिनको लेने से ना तुम्हारा वजन बढ़ेगा और ना घटेगा। और अब इस मेंटेनेंस कैलोरीज को चेक करने के लिए नेट पर कई सारे सोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि एक वेब पेज है कैलोरी कैलकुलेटर करके, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तुम लोग इजीली अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को चेक कर सकते हो। ऑल यू नीड इज योर करंट बॉडी वेट एंड हाइट। अब देखो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने के बाद अगर तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाओगे ना तो तुम लोग पहुंच जाओगे कैलोरी सरप्लस अमाउंट में, और अगर तुम लोग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो तुम लोग पहुंच जाओगे कैलोरी डेफिशिएंट अमाउंट में। तो ये मतलब होता है कैलोरी डेफिशिएंट का कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज को कंज्यूम करना। और अब चलते हैं अपने वीडियो के सेकंड मेन पार्ट की तरफ कि हाउ टू एग्जैक्टली प्रोसीड द कैलोरी डेफिशिएंट प्रोसेस। अब देखो यार यहाँ से ना वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है तो यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं भी ट्राई करूंगा कि तुम्हें एक बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ। तो देखो मैंने तुम्हें बताया कैलोरी डेफिशिएंट का मतलब होता है कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरी में जाना। अब कैलोरी डेफिशिएंट में भी तुम लोग मेनली 3 तरीके से जा सकते हो। इसमें पहला है कि तुम लोग जो अपनी फूड से जो कैलोरीज ले रहे थे ना उनको तो उतना ही रखो, लेकिन तुम लोग अपने कार्डियो को बढ़ा दो जिससे कि तुम लोग ज़्यादा कैलोरीज को बर्न कर पाओ एंड अल्टीमेटली तुम लोग कैलोरी डेफिशिएंट में पहुंच जाओगे। सेकंड वन इज कि तुम लोग जो अपनी फूड से जो कैलोरीज ले रहे थे ना अब उनको कम कर दो और अपना कार्डियो उतना ही रखो जितना पहले था, तो इससे भी तुम लोग कैलोरी डेफिशिएंट में पहुंच जाओगे। एंड थर्ड वन इज कि तुम लोग दोनों साथ में कर दो। तुम लोग अपनी जो फूड से कैलोरीज थी उनको भी लेना कम कर दो और तुम लोग अपने कार्डियो को भी इंक्रीज कर दो, और इससे तुम लोग एक बहुत ही रैपिड वे में अपने फैट को लूज कर पाओगे। लेकिन अब तीनों को अच्छे समझ लेते हैं कि तुम्हें कब अपनी फूड से कैलोरीज कम करनी है और कब अपने कार्डियो को बढ़ाना है और कब तुम्हें दोनों करना है।
तो पहले फर्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं, जिसमें तुम लोगों ने अपनी जो फूड से जो कैलोरीज ले रहे थे ना उनको कम करा, यानी कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करने लग गए और अपनी जो ट्रेनिंग थी ना उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि तुम लोग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो तुम लोग ऑटोमेटिकली एक कैलोरी डेफिशिएंट अमाउंट में पहुंच जाओगे, जो कि सही है अपने फैट को लूज करने के लिए। लेकिन ये पॉइंट सही नहीं है अगर तुम लोग अपनी फैट लॉस की जर्नी को जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो। तो मेरा जो पहला कटिंग फेस था ना यार, उसमें मैंने ये गलती करी थी कि मैं जो अपने फूड से जो कैलोरीज ले रहा था ना मैंने उन्हें कम कर दिया था। मैं तो बेसिकली अपने कार्ब्स कम कर दिए थे, और तुम्हें पता है कार्ब्स जो है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए। अब इससे क्या हुआ, मेरे एनर्जी लेवल्स जो है ना वो बहुत ही डाउन हो गए थे। अब इन कम एनर्जी लेवल्स पे भी मैं उतना ही इंटेंस वर्कआउट कर रहा था जो कि मैं पहले कर रहा था, और इससे क्या हुआ ना मेरी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट ही नहीं कर पाई और मुझे वर्कआउट्स में इतनी थकान होने लग गई। और क्या वर्कआउट्स की बात नहीं कर रहा, जो मेरी जो नॉर्मल डे लाइफ थी ना उसमें मुझे बहुत टायर्डनेस फील होने लग गई थी यार। और ये सही बात भी है कि अगर तुम लोग एकदम से अपनी फूड की कैलोरीज कम कर दोगे तो तुम्हारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो ही जाएंगे, और तुम्हारी बॉडी है ना इस चीज़ को बिल्कुल अडेप्ट भी नहीं कर पाएगी एकदम से, और जिससे तुम्हें ना बिना मतलब ही फालतू में थकान रहेगी पूरे दिन भर, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। और ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, दूसरा तरीका इस्तेमाल करोगे, जिसमें तुम लोग अपने जो फूड से जो कैलोरीज ले रहे थे उनको तुम उतना ही रखोगे लेकिन अपने कार्डियो को इंक्रीज कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200-300 कैलोरीज ज़्यादा खा रहे थे तो अब तुम लोग कार्डियो को ऐड करके उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर दोगे, जिससे कि तुम लोग फाइनली एक कैलोरी डेफिशिएंट अमाउंट में पहुंच जाओगे। और ये तरीका बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है देन द फर्स्ट वन, क्योंकि अब तुम्हारे एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं हुए हैं तो तुम लोग इजीली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो कर पाओगे ही, इसके साथ साथ तुम लोग इजीली अपने कार्डियोस को भी निकाल पाओगे। और तुम्हें पता है कार्डियो करना इतना हार्ड नहीं है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगती। लेकिन अगर तुम लोग स्टार्टिंग में अपने फूड से कैलोरीज कम कर दोगे ना तो तुम्हारे एनर्जी लेवल इतने डाउन हो जाएंगे कि ना तो तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे से कर पाओगे और फिर उसके बाद कार्डियो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। अब देखो कार्डियो भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है नॉर्मल कार्डियो, एक होता है हिट कार्डियो, मतलब कि HIIT, हाई लेवल इंटेंसिटी कार्डियो। हिट में क्या होता है ना, हम एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में एक इंटेंस कार्डियो करते हैं जिसमें हमारी हार्ट रेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है, या फिर तुम लोग बोल सकते हो कि हम एक बहुत ही तेज़ी में कैलोरीज को बर्न करते हैं। तो तुम्हें है ना हिट कम से कम करना है, क्योंकि हिट में है ना मसल लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर तुम लोगों ने एथलीट्स को देखा होगा ना तो वो लोग प्रेप के टाइम जब अपनी कटिंग करते हैं ना तो वो लोग हिट कभी भी नहीं करते, वो लोग नॉर्मल ट्रेडमिल्स या नॉर्मल साइकिलिंग करते हैं, जिससे कि उनका ज़्यादा मसल मास लूज नहीं हो। एक छोटे और इंटेंस कार्डियो की जगह तुम्हें करना है एक लंबा और एक नॉर्मल कार्डियो। फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम लोगों ने ट्रेडमिल पे वॉक कर ली, फिर नॉर्मल साइकिलिंग कर ली, तो बेसिकली तुम्हें एक इंटेंस कार्डियो नहीं करना, तुम्हें एक लंबा और एक नॉर्मल कार्डियो करना है, जिससे कि तुम लोग उतनी कैलोरीज बर्न कर पाओ जितनी कि तुम लोग शॉर्ट और इंटेंस कार्डियो में कर पाओगे, लेकिन इसमें तुम्हारा मसल मास लूज नहीं होगा। मैं हिट वर्कआउट पे बाद में एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि तुम्हें एक इंटेंस कार्डियो नहीं करना, तुम्हें नॉर्मल कार्डियो करना है। ठीक है, अब देखो अब इस बात को ध्यान सुनना, तुम्हारी जो कैलोरी डेफिसिट वाली कैलोरीज थी जो कि तुम लोग कार्डियो से बर्न कर रहे हो वो थी मान लो यहाँ पे, और तुम्हारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज थी एक पर्टिकुलर वेट के लिए जहाँ तुम लोगों ने फैट लॉस करना स्टार्ट करा था वो थी यहाँ पे। अब क्योंकि तुम लोग कैलोरी डेफिसिट अमाउंट में हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो है फैट लूज होगा, और फैट लूज होगा तुम्हारा वेट भी कम होगा, और वेट कम होगा तो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज भी ड्रॉप होगी। अब तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होगी, ड्रॉप होती जाएगी, क्योंकि तुम लोग कैलोरी डेफिसिट अमाउंट में हो। अब एक टाइम आएगा कि ड्रॉप होते होते तुम्हारा जो कैलोरी डेफिसिट वाला जो पॉइंट है और तुम्हारा जो मेंटेनेंस कैलोरीज वाला पॉइंट है वो दोनों सेम लाइन पे आ जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा जो वेट है ना वो कम होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर अब तुम्हें क्योंकि अपनी फैट लॉस की जर्नी को कंटिन्यू करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना जो कैलोरी डेफिसिट वाला जो पॉइंट है ना उसको और नीचे लेके आना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हें इतना गैप और मिल जाए अपने फैट को लूज करने के लिए। और अब और कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए तुम लोग क्या करोगे, अपने जो कार्डियो है ना उसको इंक्रीज नहीं करोगे, क्योंकि मैं पहले से मान के चल रहा हूँ तुम लोग 30 से 40 मिनट का तो कार्डियो कर ही रहोगे, और अगर तुम लोग और एक्स्ट्रा कार्डियो करोगे ना उससे अच्छा ये है कि तुम लोग जो अपनी फूड से जो कैलोरीज ले रहे थे ना अब तुम उन्हें कम करोगे अपने कार्डियो को उतने रखते हुए, जिससे कि तुम लोग अब और ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में पहुंच जाओगे, और अब तुम लोग इस गैप को और बढ़ा दोगे, जिससे कि अब तुम लोग और ज़्यादा फैट को लूज कर पाओगे। क्योंकि पहले तो तुमने केवल कार्डियो को इनक्रीज करके अपनी फैट लॉस की जर्नी को स्टार्ट करा था, और अब तो तुम अपने फूड से भी कैलोरीज को कम कर दोगे ना तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा गैप मिल जाएगा अपनी कैलोरी डेफिशिएंट को और इंक्रीज करने का अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से। और मैं फूड से कैलोरीज कम करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर लेगी, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग से अब वेट लूज कम होता हुआ आ रहा है तो अब तुम्हारी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर पाएगी। पहले जब तुम केवल फूड से कैलोरीज कम कर रहे थे ना तो तुम्हारी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाती थी और तुम्हारे एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन जाते हैं, लेकिन अब तुम्हारी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर लेगी इजीली। अब इन दोनों पॉइंट्स के सेम होने के बाद जब तुम लोगों ने अपनी फूड से कैलोरीज कम कर दी थी तो तुम्हारा कैलोरी डेफिसिट वाला पॉइंट जो था वो और नीचे आ जाएगा। अब तुम्हें इतना और गैप मिलेगा अपने फैट को लूज करने के लिए जब तक तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज वापस से इस पॉइंट के बराबर नहीं आ जाती। और जब ये दोनों पॉइंट्स वापस से सेम आ जाते तो तुम लोग क्या करोगे,
और जो है फूड से कैलोरीज कम कर दोगे, अपना थोड़ा सा कार्डियो और बढ़ा दोगे, जिससे कि गेम दोबारा से बढ़ जाए और तुम लोग वापस से इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाओ और इस तरह करके तुम लोग फैट लॉस की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगा कि एकदम से अपनी फूड की कैलोरीज बहुत ज़्यादा मत गिरा देना, 500-600 मत गिरा देना, केवल 100-200 गिराना, जिससे कि तुम्हारी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर पाए और तुम्हारे एनर्जी लेवल्स एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हो। और फिर इसके बाद तुम लोग धीरे धीरे जो है ना अपनी कैलोरीज को कट करते जाना, ठीक है। तो तुम्हें इस तरह से अपनी फैट लॉस की जर्नी को स्टार्ट करना है और फिर से कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि तुम लोग स्टार्टिंग में खाना पीना छोड़ दो, ऑब्वियसली उससे तुम्हारा वेट तो कम होगा ही होगा, लेकिन उससे फिर तुम्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारे एनर्जी लेवल्स ही इतने ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। तो यार आई होप कि तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने ट्राई करा है कि तुम्हें बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई डाउट है तो फील फ्री टू यूज़ कमेंट सेक्शन, वहाँ पे तुम्हारा जो भी डाउट होगा मैं उसे बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और यार एंड में मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि अपनी जो फैट लॉस की जर्नी ना उसमें जल्दबाजी मत करना, उसको आराम से फील लेते हुए करना, तब तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। और यार वैसे ही बॉडी बिल्डिंग इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, इसका कोई भी एंड नहीं है, तुम लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, एटलीस्ट यार मैं तो नहीं हो पाऊंगा कभी भी। तो भाई यार डेट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सिया।